नमस्कार, जेएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि एआरपी चल रहा है, वो भी किसका, एडुटेरिया का। एसपीडी का एआरपी का सारा प्लेलिस्ट में डल चुका है नवंबर तक का, और दिसंबर का भी कल से परसों तक में डल जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एडुटेरिया अगस्त का एआरपी। अभी इतना टाइम नहीं है कि पेज में एआरपी बना के दिया जाए, तो हमने क्या किया है, एडुटेरिया के ही लाइन लगा दिया, अंडरलाइन कर दिया है वन लाइनर को। आज हम कर रहे हैं अगस्त का राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो आइए, एडुटेरिया पढ़ने सबको नहीं आता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ एडुटेरिया को कैसे आप फास्ट में कवर कर सकते हैं। इस तरह से आप भी चलेंगे तो आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं। तो अभी एडुटेरिया और एसपीडी का ही करंट अफेयर लेके सब मार्केट में नाच रहा है, आपको भी यही करना है। ढेर सारा कोचिंग अपना जो है ना, फलाना सीरीज ढिमकाना सीरीज चला रहा है, उसके फेर में नहीं पढ़ना है। तो आइए चलते हैं, अगस्त 2025 कवर करते हैं एडुटेरिया से। राष्ट्रीय घटनाक्रम का है अगस्त 2025। तो गीता गोपीनाथ जो कि आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक थी, उन्होंने आईएमएफ को छोड़ दिया है और अब वो फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स फैकल्टी में चली गई है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में शामिल हो गई है। वो हार्वर्ड से ही आई थी आईएमएफ में। तो हार्वर्ड कहाँ पे है, तो हार्वर्ड अमेरिका में है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ का है, अमेरिका का, याद रखिएगा। बंगाल, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन टाइगर रिजर्व को जो है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से विस्तार की मंजूरी मिलने के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कौन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। और आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है 1 नंबर पे है, और दूसरा नंबर पे अब हो जाएगा कौन, सुंदरबन। ये रहा नेपाल जो है आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। जैसे बाघ, शेर, चीता, इस सब का एक अलायंस है 7 जानवरों का, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसमें नेपाल भी शामिल हो गया है। सिक्किम में एक जिला है, जिला का क्या नाम है, पाक्योंग जिला। पाक्योंग जिला का एक गांव है याकटेन। याकटेन जो है भारत का, याद रखिएगा, पूरे भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव है। भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश या घुमंतू गांव कौन बन गया है, तो याकटेन। और याकटेन कहाँ पे है, सिक्किम के पाक्योंग जिला में। तो ये बन गया है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नोमेडिक विलेज, कौन, तो याकटेन। अगला पॉइंट, ये जो है नोमेड सिक्किम पहल के तहत ये गाँव बना है, भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गाँव। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बदायूं में 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन हुआ। यूपी के बदायूं में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन हुआ, और ये कितने नंबर का, 75वां नंबर का। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है, तेलंगाना में बीबी नगर एक जगह है जहां पे एम्स है। तो तेलंगाना के एम्स में भारत का पहला कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला कार्बन फाइबर आर्टिफिशियल लेग का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो एम्स बीबी नगर तेलंगाना में। तो ये कहाँ पे है, तो ये है तेलंगाना में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के सागर जो कि शिवमोगा जिला में है, वहाँ शरावती बैकवाटर पे खुलेगा। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ, कर्नाटक के शिवमोगा में शरावती बैकवाटर पे। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो है क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो गुजरात बन गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, असम के सोनापुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। असम में एक जगह है सोनापुर, वहाँ पे भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। जबकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्वा के आगे अगर इंटीग्रेटेड लगा देगा, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसी को, एकीकृत, तो अपना आंसर बदल के क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। जबकि दूसरे स्थान पे कौन है, सूरत, सेकेंड पे है सूरत, और थर्ड स्थान पे है नवी मुंबई। तो इस बात को याद रखेंगे। जबकि प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। गुरुग्राम में, अगला पॉइंट, गुरुग्राम में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने अपना कैंपस खोला है। और भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है कौन, यही साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, जिसने अपना कैंपस खोला है गुरुग्राम में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, महाराष्ट्र सरकार ने पोल्ट्री और पशुपालन को, मुर्गी पालन और पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया है, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र बन गया है भारत का पहला राज्य। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा का उद्घाटन हुआ है गोवा में, वो भी किस नदी पे, तो मांडवी नदी पे। अब एक खबर जो अपने काम का हो सकता है, मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रों के शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या किया है, समझौता किया है, साझेदारी किया है। तो एडुटेरिया में सिर्फ उन पॉइंट को हम देख रहे हैं जो अपने काम का हो सकता है। इधर अपने काम का कुछ भी नहीं है, ये रहा, इस पॉइंट को देख लेते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय एक मिशन लॉन्च किया है, जिस मिशन का क्या नाम है, ऑटोमेटिव मिशन योजना 2047। तो ये चीज़ याद रखेंगे, भारत को ऑटोमोटिव के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए किसका है, भारी उद्योग मंत्रालय का। जीएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कश्मीर के गुरियुल घाटी में, कहाँ पे, गुरियुल घाटी कहाँ पे है, कश्मीर में, वहाँ पे मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म स्थल, उसको बोला है कि गंभीर खतरा है, थ्रेट पे है वो। और ये कहाँ पे है, श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमोह में है गुरियुल घाटी,
जहाँ पे कौन सा जीवाश्म स्थल है, रेबिन जीवाश्म स्थल। तो याद रखिएगा, ये गुरियुल घाटी कहाँ है, कश्मीर में। कश्मीर के बाहरी इलाका है खोनमोह, वहीं पे है गुरियुल घाटी, और वहाँ पे है क्या, रेबिन जीवाश्म स्थल। तो ये पूछ सकता है, इसको याद रखेंगे। बनारस में जो है इलेक्ट्रिक इंजन बनता है रेलवे का, जिसका क्या नाम है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। इसने इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है, 2500 माह कर लिया है, इतना उत्पादन कर चुका है। और यहाँ से इंजन भेजा जाएगा कहाँ, मोजाम्बिक। तो पूछ लेगा कि अभी हाल ही में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स से तैयार हो इंजन को अफ्रीका के किस देश में भेजा गया है, तो ये भेजा गया है मोजाम्बिक में। तो अपने काम का बस यही है। अगला पॉइंट, असम सरकार ने डेयरी किसानों के लिए, डेयरी किसानों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दूध पे सब्सिडी देना शुरू किया है। प्रति लीटर कितना रुपया का सब्सिडी, 5 रुपया प्रति लीटर का सब्सिडी मिलेगा दूध पे, कहाँ पे, असम। तो यहाँ अपने काम का इतना ही था, आगे चलते हैं। झारखंड सरकार जो है सीसीएल के साथ मिलके भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला है। और ऐसा करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य होगा जो कि क्या शुरू करेगा, माइनिंग टूरिज्म, खनन पर्यटन। किसके साथ मिलके, सीसीएल के साथ मिल करके, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के साथ मिल करके झारखंड शुरू कर रहा है खनन पर्यटन, क्या, माइनिंग टूरिज्म। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। लक्ष्य क्या था, 2030 तक था पेट्रोल में कितना परसेंट इथेनॉल को मिलाना, 20%। लेकिन भारत 2025 तक ही पेट्रोल में कितना परसेंट इथेनॉल मिला दिया है, 20%। पानी मिलाने का रहता तो अभी तक 100% पहुंचा दिया होता। क्या इथेनॉल मिश्रण भारत में 2014 में कितना था, 1.5% मात्र पेट्रोल में। और मोदी जी देखिए 10 साल में कितना बढ़ा के कर दिए, 20%। कौन कह रहा है कि मोदी जी काम नहीं करता है, कितना 13 गुना वृद्धि है पेट्रोल में। मिलावट करने के मामले में देश जो है एकदम जान लगा दिया है। हाँ, मोदी में तो मुमकिन है। भारत का पहला पीपीपी मॉडल हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, याद रखेंगे इस बात को। और ये कोचीन जो है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा भी है। तो इस बात को याद रखेंगे, भारत का पहला पीपीपी मॉडल हवाई अड्डा भी कोचीन, और पूरे दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा भी कौन है, कोचीन ही है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, गुजरात के कांडला में स्वदेशी रूप से निर्मित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है। और ये किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहली हरित हाइड्रोजन सुविधा है। तो इस बात को याद रखेंगे। और 2 जगह पे बन रहा है ये, कहाँ पे, एक तो चिदमनार तूतीकोरिन में, और एक कौन सा था परमेश जी, पारादीप था, मुंबई नहीं था। पारादीप, कांडला और तूतीकोरिन। तो सबसे पहले कहाँ पे, कांडला में हो रहा है। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, सिक्किम में सरकारी कर्मचारियों के लिए सबेटिकल लीव योजना शुरू किया है। क्या शुरू किया गया है, सबेटिकल लीव योजना। आज तो हो गया सवेरे स्थान क्लास। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू किया है, जिसको क्या कहा जा रहा है, सबेटिकल लीव योजना। इसमें ऐसा कर्मचारी जो कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा कर लिया हो, उसे 365 दिन या 1080 दिन का छुट्टी मिलेगा। और इस दौरान उसको इस अवकाश अवधि में कितना वेतन मिलेगा, 50%, आधा, हाफ वेतन मिलेगा। रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे देने के लिए। तो यानी 1 साल से लेके कितना साल का, 3 साल का छुट्टी मिलेगा, जिसने कितना साल काम किया हो, 5 साल लगातार। तेलंगाना देश में सबसे अधिक अंगदान किया है और इसी के लिए तेलंगाना को प्राइज मिला है। ऑर्गन डोनेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। आँख, किडनी, हाँ वही सब। तो ये पुरस्कार दिया है तेलंगाना को किस संगठन ने, नोटो ने, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। भारत की पहली फीफा गर्ल टैलेंट एकेडमी खुल रहा है कहाँ पे, हैदराबाद में, ताकि लड़कियों को फुटबॉल का ट्रेनिंग दिया जा सके, ताकि लड़की लोग क्या कर सके, फुटबॉल अपने सास के मुंह पे मार सके गृह प्रवेश के टाइम पे। भारत जो है सारनाथ को 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए नॉमिनेट किया है। और आप जानते हैं कि सारनाथ 1998 से ही यूनेस्को के अस्थायी सूची में है। हाँ, यूनेस्को अगर टिक लगा देगा तो हो जाएगा अस्थायी। सारनाथ क्यों फेमस है, उपदेश पहले वहीं दिए थे ना बुद्ध भगवान। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, वैशाली, श्रावस्ती, कहाँ सबसे ज्यादा। संसद में 2 समुद्री विधेयक एक ही दिन पारित हुआ, लोकसभा में व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक और राज्यसभा में समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025। उत्तरकाशी में भी आप जानते हैं गांव धराली में अचानक से बादल फटने से बाढ़ आ गया था। तो ये जिला कहाँ का, उत्तराखंड के उत्तरकाशी का। और किस नदी में बादल फटा था, तो खीर गंगा नदी में बादल फटा था। और खीर गंगा जो है किसका सहायक है, अलकनंदा नदी का। तो धराली गांव में भयंकर जो है क्या आया था, बाढ़। और किस नदी में बादल फटा था, खीर
खीर गंगा खीर नहीं लेके आया, क्या लेके आया? मौत लेके आया। उ- हाँ हाँ, नहीं तो वीडियो नहीं देखे थे? अरे बाप, एकदम अचानक से पानी आया, सब इधर से आ रहा है, भागो भागो, तब टाइम मिलता है, वो बादल इतना जोर से आता है। हाँ, पूरा गांव ही डूब गया लगभग, कुछ ऊंचाई पे जो था वो सब बचा। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है, और ये 1 वर्षीय मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए ब्रिटेन जो लोग जाएगा उसको मिलेगा। तो ये किसका योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार का। अगला जो अपने काम का हो सकता है, दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है। और अभी अपना पढ़े थे पहला हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से, कौन सा था? कोचिन, कंडला सौर ऊर्जा से था। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, तेलंगाना के जंगलों में देखिए दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम मिला है, और ये मिला है तेलंगाना के कागज नगर फॉरेस्ट में। ब्लू पिंक गिल जो है मशरूम का वेराइटी है, और ये मूल रूप से कहाँ से आया है? न्यूजीलैंड से। हाँ, खा सकते हैं, कहीं नहीं खाएंगे। भारत में पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग कहाँ पे कराया गया है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और अगला पॉइंट याद रखेंगे, ट्राई, ट्राई ने संपत्ति रेटिंग संरचना शुरू किया है। तो संपत्ति रेटिंग संरचना किसका है? तो ट्राई का है। और ट्राई का स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1997 को। राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन को शुरू किया है मोदी जी ने, अपतटीय तेल और गैस की खोज करने के लिए। अगला पॉइंट, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। मोदी जी शुरू किए हैं कौन सा मिशन? मिशन सुदर्शन चक्र, और जिसका उद्देश्य है स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना। मोदी जी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अगला पॉइंट भी मोदी जी का ही। मोदी जी 103 मिनट भाषण दिए हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे, और इस तरह से मोदी जी स्वतंत्रता दिवस पे सबसे लंबा समय तक देर तक भाषण देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 का नारा क्या है? नया भारत, न्यू इंडिया। ठीक, अगला पॉइंट, आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया है, कौन सा? आदिवासी कर्मयोगी अभियान। और ये कौन मंत्रालय का है? मोटा का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इस कर्मयोगी मिशन का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम के तहत 1 लाख जनजातीय बहुल गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेताओं, लीडर को संगठित करना, आदिवासी लीडरों को। किस मिशन के तहत? आदि कर्मयोगी मिशन। अब अगला चीज, बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला पहला शहर बन गया है भारत का बनारसी, जिसमें कितना मीटर लंबा पैनल लगा था? सोलर 70 मीटर। इसमें कितना सोलर पैनल था? 28, जो कि कितना एनर्जी देता? 15 किलोवाट, जो कि इसमें से आधा तो चोरी ही कर लिया है। भारत सुधरेगा नहीं क्या? पटरी है ना, पटरी, तो उसी बीच में ऐसे लगा हुआ था सोलर पैनल। छत पे देखते हैं ना जो सोलर पैनल, तो वही पटरी के बीच में क्या बिजली उससे उत्पादन करता? नहीं, ट्रेन तो अपना चल रहा है वैसे, बिजली जनरेट करने के लिए। क्यों स्पेस लगा, क्यों स्पेस का कुछ तो उपयोग कर लिया जाए, तो इधर जनता अलग उपयोग कर लिया। जनता जनता दिल पे ले लिया, लिखा रहता है ना रेल आपकी संपत्ति है, तो सोचा अपने है ये है तो ले चलो। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मार्च 2027 तक कितना जन औषधि केंद्र खोलने का टारगेट है? तो 25,000। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक जगह है रातडियारी डेयरी। रातडियारी डेयरी में हड़प्पा काल का अवशेष मिला है। कहाँ पे? जैसलमेर में। वो भी कौन से गांव में? रातडियारी डेयरी। ठीक, 4000 साल था ना परमेश जी, कि 4500? हाँ, उसी आसपास में था। भारतीय रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का परीक्षण हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में। लखनऊ में सड़क का नाम कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पे, जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला पॉइंट है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। कौन सा? गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर रेलवे जोन का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन। हाँ, कोई कंपनी चलाएगा, अडानी उडानी। हांगकांग में नीलाम होने से पूर्व पिपहरवा बुद्ध अवशेषों के रत्न को कहाँ लाया गया? वापस भारत। और इसका खोज कब हुआ था? 1898 में। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। तो इसको याद रखेंगे, ये जज हैं सुप्रीम कोर्ट के कौन? न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जिनको हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया गया। अगला जो अपने काम का हो सकता है, तेलंगाना पुलिस ने एक अभियान चलाया है, क्या नाम है उसका? ऑपरेशन मुस्कान 11, जिसके तहत 7600 से अधिक बच्चों को बचाया गया है मानव तस्करों के चंगुल से। अगला खबर अपने बिहार का। बिहार में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया जाएगा, और ऐसा करने वाला बिहार तीसरा राज्य बन जाएगा।
इससे पहले पंजाब और हरियाणा में इसका गठन हो चुका है। उड़ता पंजाब, उड़ता हरियाणा और अब बिगड़ता बिहार, क्योंकि बिहार क्या सुलेशन पी रहा है, स्मैक भी पहुंच गया है यहाँ। आपदा के लिहाज से बिहार का सबसे संवेदनशील जिला अररिया, और घुसपैठ के लिहाज से भी सबसे संवेदनशील जिला है। बांग्लादेशी सब इधर से घुस रहा है ना। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों के लिए एक पहल शुरू किया है, क्या नाम है, अपना घर, जिसमें जो है अपना घर क्या है, विश्राम केंद्र है। पूरे देश में 368 विश्राम केंद्र बना रहा है। कौन सा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। किसके लिए, ट्रक चालकों के लिए। हरियाणा में जो है मातृ वन नामक शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़ के महासमुंद में निकेल, तांबा और प्लेटिनम का भंडार खोजा गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, आप जानते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को, स्वदेशी आंदोलन 1905 की याद में। पहली बार ये कब मनाया गया था, 7 अगस्त 2015 को। और 2025 का थीम क्या है, हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार मिला है नालंदा के सिलाव क्षेत्र के कमलेश राम को। किसके लिए, तो 52 बूटी कला के लिए। अगला पॉइंट, एशियाई विशालकाय कछुओं को नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक अभयारण्य में लाया गया है। और इसी एशियाई विशाल कछुआ को क्या बोला जाता है, जंगल का छोटा हाथी। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक परियोजना चल रहा है, कौन सा, ब्रह्मा परियोजना, जिसमें जो है वंदे भारत, अमृत भारत मेट्रो रेल के डिब्बे का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा, BEML के द्वारा। सी लीड्स जो है ये महिला बाल विकास मंत्रालय का एक पहल है, जो कि संयुक्त राष्ट्र वोमेन कार्यालय UN वोमेन के साथ मिल करके शुरू किया गया है। और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। अगला पॉइंट, नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया है। क्या जारी किया है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। किसका है, तो नीति आयोग का, जिसमें अग्रणी राज्य घोषित किया गया है किसको, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ को। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज को शुरू करने का प्लान बन रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगला पॉइंट, 7 अगस्त को महाराष्ट्र द्वारा सतत कृषि दिवस घोषित किया गया है। वो भी किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के जन्मदिन के अवसर पे। अब अगला पॉइंट जो है ये खतरनाक है, ये देखिए क्या है, रुद्रास्त्र। आपको पूछ देगा कि रुद्रास्त्र क्या है, ऑप्शन में डाल देगा मिसाइल, टैंक, ड्रोन, ढेर सारा चीज़। लेकिन रुद्रास्त्र जो है क्या है, ये है मालगाड़ी। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, कौन, रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र का पहला ट्रायल हुआ है चंदौली उत्तर प्रदेश से झारखंड के गढ़वा तक। और ये मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 4.5 किलोमीटर। और इसमें 354 वैगन है। और इसमें कितना इंजन लगा है, 7 इंजन लगा हुआ है। तो इससे खतरनाक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेगा ही। तो रुद्रास्त्र कोई मिसाइल नहीं है, यह है मालगाड़ी। अगला पॉइंट, पहली स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किया गया कहाँ पे, गोवा में, चौगुले एंड कंपनी के द्वारा। अगला पॉइंट, फेसलेस GST निर्णयन हेतु पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, केरल। छोटा भीम कॉमिक बुक को संचार मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। संचार नहीं, सूचना प्रसारण मंत्रालय लॉन्च किया है छोटा भीम कॉमिक बुक। नारी अदालत पहल, क्या, नारी अदालत पहल शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया है, सिक्किम। और ये शुरू किया गया है अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पे। अगला पॉइंट, एक कला है अरिपन कला। कौन सा कला, अरिपन कला मधुबनी क्षेत्र से रिलेटेड है। और 15 अगस्त को इसी साल राष्ट्रपति भवन में इस कला का प्रदर्शन किया गया। किस कला का, अरिपन कला का। जमुई जिला बिहार में 2 ब्लॉक, मजोस और भंटा कहाँ है, जमुई में, जहाँ पे मिला है मैग्नेटाइट आयरन और मैग्नेटाइट लोह अयस्क खनन का मंजूरी। कहाँ पे, जमुई के मजोस और भंटा में। गरुड़ दृष्टि लॉन्च किया गया किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। और इसका उद्देश्य है सोशल मीडिया पर निगरानी रखना और साइबर इंटेलिजेंस को देखना। बिहार में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे झांकी निकाला गया, जिसमें 13 झांकी निकला। उसमें फर्स्ट प्राइज किसको मिला, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के झांकी को। तो ये बात आप याद रखिएगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न का आयोजन कहाँ पे किया गया, मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार होमबाउंड को, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार उसी के डायरेक्टर नीरज घेवन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गीता कैलासम को अंगम्माल के लिए। स्त्री शक्ति पहल, अगला पॉइंट किसका है, आंध्र प्रदेश का है। महिलाओं को मुफ्त में बस सेवा के लिए।
जबकि दिल्ली में यही क्या है, पिंक कार्ड। और स्त्री शक्ति पहल कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है अवार्ड मिला है। 15 जवानों को तो वीर चक्र मिला है, 16 को शौर्य चक्र मिला है, 127 को वीरता पुरस्कार, 40 जवानों को क्या मिला है, विशिष्ट सेवा पुरस्कार, और 4 जवानों को मिला है कीर्ति चक्र। तो इसको जोड़िएगा तो टोटल कितना, 202 हो जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए 202 पुरस्कार मिला है जवानों को। ठीक, अब है एक दिशा अभियान। दिशा अभियान है महाराष्ट्र सरकार का, जो कि बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए शुरू किया गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, एक है तातो सेकेंड, तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना। ये अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में सियोम नदी पे बनाया गया है। तो सियोम नदी कहाँ पे है, अरुणाचल में, जिस पे कौन सा प्रोजेक्ट, तातो जल विद्युत परियोजना चल रहा है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, ऑपरेशन सिंदूर के लिए राष्ट्रपति ने 7 लोगों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया है, जिसमें 4 वायु सैनिक है, 2 स्थल सैनिक है और 1 नौ सैनिक है। भारत का जो है शीर्ष निर्यातक राज्य 2024-25 में कौन है, गुजरात है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो इससे सवाल बन सकता है, इसको याद रखेंगे। और भारत से जो 5 वस्तु निर्यात किया जाता है टॉप का, उसमें टॉप पे है पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरे नंबर पे रत्न और आभूषण सेकेंड, और थर्ड पे है जैविक रसायन, 4 पे फार्मास्यूटिकल्स, और 5 पे इंजीनियरिंग का टूल्स। ठीक, तो इसको याद रखेंगे आप। सूर्य द्रोणाथन 2025 ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के सुमडू में किया गया। सुमडू। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है, केरल। और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत कौन बना था, पुल्लमपारा, वो भी कहाँ, केरल में ही था, वो 2021 में ही बन गया था। भारत का पहला कॉलेज स्पोर्ट्स लीग कहाँ पे शुरू हुआ, केरल में। अगला पॉइंट, 2000 वर्ष बाद मराठा सेनापति रघुजी भोसले का तलवार लंदन से वापस मुंबई लाया गया है, जिसको 47.5 लाख में खरीदा गया वहां पे नीलामी में। अगला पॉइंट, पटना पूर्णिया राजमार्ग को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है और इसे जाना जाएगा क्या, NE9 के नाम से। और ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है जो बिहार के सीमा के अंदर ही है। तो इस पर प्रश्न बन सकता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान कहाँ में खुला है, बम्बई, और क्या नाम है उसका, लोढ़ा गणितीय विज्ञान संस्थान। अगला पॉइंट, महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर। बिहार का भागलपुर की है नमिता कुमारी, और नमिता कुमारी चढ़ी है कहाँ पे, माउंट एल्ब्रूस पे, जो कि यूरोप का है सबसे ऊंचा चोटी, जिसका ऊंचाई कितना है, 5642 मीटर। कहाँ था माउंट एल्ब्रूस, यूरोप में तो है ही, यूरोप में कहाँ, रमेश जी कौन पर्वत का भाग था, एल्ब्रूस कहाँ पे था, कौन देश में। अच्छा अच्छा, कौन देश में, पिछला पढ़ाया हुआ तो रिवीजन करना नहीं है। कोकेसस का पार्ट था एल्ब्रूस, हाँ, तो फ्रांस में है कोकेसस देश। कहाँ है कोकेसस देश, कौन कौन है, हाँ हाँ, तो एल्ब्रूस कहाँ पे है, मिला एल्ब्रूस कहाँ पे है, सब पिछला पढ़ा हुआ गोल करके बैठ गया है। भारत का एक, हाँ एक देख लीजिए, एक वो भी है, वो कल बोल रहा था ना, ये है एल्ब्रूस, क्या है, एल्ब्रूस, और एक है एल्ब्रूज। ठीक, एक में जो है, एक में सौ है, तो ये जो वाला कहाँ पे है, ईरान में, इसी पे ईरान का राजधानी तेहरान बसा हुआ है। तो यही क्वेश्चन था ना, तेहरान किस पठार पे है, किस पर्वत पे, तो यही एल्ब्रूज पे, एल्ब्रूस पे नहीं। एल्ब्रूस 100 वाला कहाँ पे है, यूरोप, और ये कहाँ पे है, ईरान में। तो नमिता कुमारी कहाँ, एल्ब्रूस, यूरोप वाला, जॉर्जिया वाला पे चढ़ी है। भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब कहाँ पे बना है, मौली, मुंबई में। अगला जो अपने काम का हो सकता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे, बेंगलोर में, पहला अहमदाबाद, मोदी जी का। राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, जिसको क्या बोला जाता है, श्रेष्ठ सूचकांक, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का है, तो याद रखिएगा। इंटरनेट स्पीड को नापने के लिए एक कंपनी सूचकांक रिलीज करती है, उस कंपनी का क्या नाम है, ओकला। इस कंपनी ने इंटरनेट स्पीड टेस्ट का रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें भारत का रैंक कितना है, 26वां, और भारत में इंटरनेट डाउनलोड स्पीड कितना है, 136 Mbps, जबकि टॉप पे कौन देश है, UAE, फिर कतर, फिर कुवैत, और 26 नंबर पे भारत। अगला पॉइंट है, 18 अप्रैल 2025 को 2 करोड़ बिहार की महिलाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, महिला संवाद अभियान, जिसमें क्या बोला गया कि अभी 10,000 लो, बाद में कितना मिलेगा,
1,90,000। और वोट किसको दो? नीतीश कुमार को। मोदी नीतीश का जोड़ी हिट हो गया। देश का पहला रेलवे वार रूम कहाँ पे? प्रयागराज में। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के तट पे बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क बनने जा रहा है। कहाँ पे? सुल्तानगंज में बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, ये है पुस्तक की लेखिका है रोशिका चौधरी। अगला पॉइंट, आईएमडी और एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि बिजली से संबंधित सबसे अधिक मौत कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, 8.15 किलोमीटर लंबा ओंटा सिमरिया गंगा पुल बन रहा है। कहाँ पे? बेगूसराय। अगला पॉइंट, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला हाइड्रोजन हरित संयंत्र लग रहा है। ये यूपी का है, पूरे भारत का नहीं है, सिर्फ यूपी का। तो ये गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र लग रहा है। एक पहल है द कुंज, क्या नाम है पहल का? द कुंज। और ये पहल है कपड़ा मंत्रालय का। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि द कुंज पहल किसका है? तो कपड़ा मंत्रालय का, जो कि हस्तशिल्प और हथकरघा से संबंधित है। एक किताब है, किताब का नाम है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, संविधान क्यों मायने रखता है। और ये लिखा गया है हमारे 5वें CGI जो थे 50 में, DY चंद्रचूड़ के द्वारा। तो व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर क्या है? तो किताब है। अगला पॉइंट, BHU में एक रिसर्च हुआ है, शोध हुआ है, जिसके अनुसार सहरिया जनजाति जो है उसमें टीबी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। टीबी का रोग, टीबी बीमारी। ठीक, किस जनजाति में? सहरिया। और ये रिसर्च कहाँ पे हुआ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, फटाफट उसको देखते हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे कानूनी क्लिनिक का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है और ये किए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। ये कितने नंबर के हैं? 53। तो बोलेगा कि 24 आवर कानूनी क्लिनिक कहाँ पे? तमिलनाडु में। केरल हाईकोर्ट ने जो है जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी किया है और ऐसा करने वाला ये पहला कोर्ट बन गया है। अगला पॉइंट, निर्यात संवर्धन मिशन किसका है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का है। अगला पॉइंट एक हुआ रण संवाद 2025, ये भारत के तीनों सेनाओं के बीच का संवाद है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट, मारुति सुजुकी पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को रिलीज किया है, जिसका क्या नाम है? ई पिटारा। और इसका पिटारा खोला गया है कहाँ पे? हंसलपुर, अहमदाबाद में। किनके? मोदी जी के द्वारा। तो ई पिटारा है इलेक्ट्रिक वाहन, कौन कंपनी का? मारुति सुजुकी का। क्या बैटरी वाला है? हाँ तब, हाँ लगभग। कि स्कूटी है? कार है? कार है। इसका निर्यात जो है ई पिटारा का 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल। तो जहाँ भी पहला है उससे संभावना ज़्यादा रहता है पूछने का। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 15 पुलिस पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, जिसमें IPS बाबूराम जी भी शामिल हैं नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए। एक है प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है, टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए। तो प्रोजेक्ट आरोहण किसका है? नायिका और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए। ठीक। तमिलनाडु जो है ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है, और ऐसा करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है। पहला मरीन एलिट फोर्स भी तमिलनाडु ही बनाया था, कब? मई 2024 में। और ये 25 में भी बनाया है दूसरा मरीन फोर्स। जबकि एक ऑपरेशन है कछुओं को बचाने के लिए, ऑपरेशन ओलिविया, ये किसका है? भारतीय तटरक्षक बल का। अगला पॉइंट, भारत की पहली रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ शुरू हो रही है? वाराणसी में, जिसका नाम क्या होगा? काशी रोपवे। रस्सी पे जो वो ट्रॉली टाइप से चलता है बैठ के ऊपर हवा में। बिहार में इधर तो गिर गया है, वो कहाँ? राजगीर में। हाँ, तब 7-8 करोड़ दे के कितना का बना था? हाँ, ट्रायले में धराशायी हो गया, मरा नहीं। नहीं, उस पर बैठा नहीं था कोई, ऐसे सिर्फ खाली ट्रॉली। हाँ, खाली ये था। राष्ट्रीय खेल दिवस आप जानते हैं कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की याद में। और इस बार का थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। यहाँ मोबाइल से फुर्सत रहेगा तब ना। गांधी मैदान एलो नहीं किया है। एक NGO है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसका रिपोर्ट बोलता है कि सबसे ज़्यादा आपराधिक मामला किस मुख्यमंत्री पे है? तो तेलंगाना के रेवंत रेड्डी पे। कितना मामला? 89 मामला। और भारत के 33% मुख्यमंत्री पर गंभीर आपराधिक मामला है। नहीं, नीतीश कहाँ 1 नंबर पे है? रेवंत रेड्डी है ना 1 नंबर पे। हाँ, नीतीश जी ने है। फिर भी नीतीश कुमार के खिलाफ
महिला सब तो जिता दी है नीतीश कुमार को क्या। मेघालय में फीफा स्तर का देश का पहला स्टेडियम बनने जा रहा है, कहाँ पे, ईस्ट खासी जिला में, और ईस्ट खासी हिल जिला में, और स्टेडियम का क्या नाम होगा, माव खानो फुटबॉल कम्प्लेक्स, माव खानो फुटबॉल कॉम्प्लेक्स। एक एआई टूल है, क्या नाम है उसका, सभागार, सभासार, सभासार, और ये किस मंत्रालय का है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय का। तो ये दे देगा कि सभासार टूल किस मंत्रालय का, तो पंचायती राज मंत्रालय का। दिल्ली में पिंक सैली स्मार्ट कार्ड, क्यों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के फ्री बस यात्रा के लिए। और यही चीज़ आंध्र प्रदेश में था, क्या नाम था उसका, अभी पढ़े थे ना, स्त्री को भी नहीं पता है, बताइए, स्त्री शक्ति पहल, ये किसका, आंध्र प्रदेश का। ठीक। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने पर्यटन अभियान के लिए कम एंड से गुड डे शुरू किया है पहल, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को। ठीक। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोर्सिया प्रमाण पत्र दिया गया है इंडियन ऑयल को। ओडिशा सरकार जो है हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है किसको, माधुरी दीक्षित को। तो इस तरह से अगस्त हुआ कंप्लीट। ये था अगस्त का एडिटोरिया राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आपको अभी ज़्यादा भटकना नहीं है, SPD और एडिटोरिया करना है। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम था कब का, अगस्त का। बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं 2 से 3 दिन में सारा ऑनलाइनर फिनिश कर दिया जाए। उसके बाद जो भी पुरस्कार बचता है, इंडेक्स बचता है, सबको कर लेंगे। तो आप लोग इसको देखिए, और PDF जो है, ये लाइन लगा हुआ PDF जो है, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, GS Prime पटना डालेंगे और वहाँ से ये डाउनलोड कर लेंगे। ठीक। तो